आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल कुकुल्ड स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं और ध्यान रहे, यह जो रियल कुकुल्ड स्टोरी है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा जटिलता है, क्योंकि इसमें कई कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं और बड़े अलग अलग स्तर के यौन कल्पना भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से यह रियल घटना या कहें तो यह रियल स्टोरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर भी मैं आसान से शब्दों में आपसे नरेट करने का प्रयास करता हूं ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। देखिए, जो हस्बैंड है ना, एक हस्बैंड है मैच्योर और दूसरे तरफ वाले जो हस्बैंड है ना वो कम्प्लीटली यंग है। यानी कि जो मैच्योर हस्बैंड है उनकी उम्र 36 प्लस है और जो यंग हस्बैंड है उसकी एज 24 से 25 के बीच में है। तो दोनों जो हस्बैंड हैं दोनों की अपनी अपनी वाइफ है। तो जो मैच्योर हस्बैंड है उनकी जो वाइफ है ना लगभग हस्बैंड की तुलना में एज में 1 साल बड़ी है। यानी कि हस्बैंड का एज 36 के आसपास है तो उनकी वाइफ 37 की आसपास है। और जो यंग हस्बैंड है ना, इनकी जो वाइफ है इनका एज हस्बैंड की तुलना में कुछ महीने छोटा है, 6 से 7 महीने। यानी मान के चलिए कि इनकी भी वाइफ का एज लगभग 24 के आसपास है, जो यंग हस्बैंड है। तो कैसे इन दोनों हस्बैंड के बीच में क्या होता है बड़े ही ध्यान से समझिएगा, तभी इस स्टोरी को अच्छे से आप फील कर पाइएगा कि कैसे यंग और मैच्योर दोनों हस्बैंड आपस में कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आते हैं। और जब प्रभाव में आते हैं तो कैसे कैसे यौन कल्पना उन पे हावी होता है और कैसे कैसे यौन व्यवहार को रियली में अंजाम देते हैं। तो जो मैच्योर कपल है ना, यानी कि जो मैच्योर हस्बैंड है ना, कभी कभी मैं इन्हें मैच्योर कपल भी कह दिया करूँगा, तो आप कनेक्ट करके समझने का प्रयास करिएगा कि मेरा इशारा किस ओर है। तो जो मैच्योर कपल हैं उनमें जो हस्बैंड हैं वो रिच हैं, उनका अपना व्यवसाय है और शहर में घर है। और जिस शहर में घर है वो बताने से मना किया गया है, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। तो मैच्योर कपल रिच हैं, अपना व्यवसाय है, शहर में अच्छा खासा बड़ा अपना घर है। और जो यंग कपल है ना वो वर्कर क्लास से है, श्रमिक वर्ग से है, मेहनतकश इंसान है, कमाता है, खाता है, हैंड टू माउथ वाला इंसान है। लेकिन यंग कपल में जो हस्बैंड है ना वो भी कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है और मैच्योर कपल में जो हस्बैंड है वो भी कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा सोशल स्टेटस आप जान लिए कि क्या है, एज क्या है, कंडीशन क्या है, बेसिक जानकारी जो बतानी थी वो आप जान लिए। एक बेसिक जानकारी और कि जो मैच्योर कपल है ना उनकी वाइफ बड़ी सीधी सादी है और बड़ा ही नैतिक इंसान है, लेकिन हस्बैंड के ऊपर कभी लगाम नहीं लगाती है। हस्बैंड जब किसी फीमेल को देखते हैं तो वाइफ कोई कमेंट नहीं करती है, मुस्कुरा देती है, आगे बढ़ती है, किसी प्रकार का जेलसी की भावना नहीं रखती है। लेकिन हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है, तो वाइफ से जब कुकुल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं तो वाइफ बड़ा अजीब महसूस करती है। वाइफ को बड़ा असहज लगता है कि भला ये कैसे हो सकता है, आप मेरे हस्बैंड हो, मैं आपकी वाइफ हूँ, आप भला मुझे किसी और से क्यों प्ले करवाना चाहते हो। फिर भी हस्बैंड कुकुल्ड हैं तो जस्टिफिकेशन देते हैं, स्वयं की फीलिंग्स व फैंटेसी को जस्टिफाई करते हैं। तो वाइफ धीरे धीरे समझने लगी, जो मैच्योर कपल हैं उनमें जो वाइफ है धीरे धीरे समझने लगी कि चलो हस्बैंड की नॉर्मल बात है, ऐसे अक्सर बातें किया करते हैं। और जो यंग कपल है ना उसमें भी हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है, लेकिन जो इसकी यंग वाइफ है यंग कपल की वो कन्विंस है, वो मान जाती है कि हाँ हस्बैंड मेरे कुकुल्ड हैं और मुझे अदर मेल से, अपने किसी दोस्त से या अपनी वाइफ के किसी पुराने फ्रेंड से प्ले करवाने के लिए जब रोल प्ले करते हैं ना तो वाइफ सपोर्ट करती है। तो दोनों कपल का मिलना सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, यानी कि मैच्योर हस्बैंड और यंग हस्बैंड दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, क्या था, वो सब जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इशारा समझने का प्रयास करिएगा कि कहाँ दोनों मिले। सोशल मीडिया के थ्रू दोनों एक दूसरे से ग्रुप में मिले, जहाँ दोनों एक दूसरे से
कुकुल्ड से रिलेटेड डर्टी टॉक करना शुरू कर दिया। तो मैच्योर कपल और यंग कपल, यानी कि मैच्योर हस्बैंड और यंग हस्बैंड, दोनों अपनी अपनी वाइफ को लेकर के आपस में चैट करना शुरू कर दिए। और चैट करते करते दोनों में करीबी इतना बढ़ गया कि दोनों अपना नंबर तक एक्सचेंज कर लिए। और नंबर एक्सचेंज तभी किए जब यंग कपल खुले तरीके से अपनी वाइफ को वीडियो कॉल पे मैच्योर हस्बैंड को शो करता, और मैच्योर हस्बैंड भी अपनी वाइफ को वीडियो कॉल पे यंग कपल को, यानी कि यंग हस्बैंड को दिखाते, और दोनों वर्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करते, आपस में रोल प्ले करते। इसी तरह से समय बीतता गया। जैसे ही रात्रि के 11 बजे मैच्योर हस्बैंड तैयार उस यंग हस्बैंड के कॉल के लिए वेट करते, और जो वह यंग हस्बैंड है ना, वह जॉब करता था, तो 11 साढ़े 11 के आसपास वो घर आता था, और खाना वाना खाते खाते उसे लगभग 12 बज जाता था। तो जो मैच्योर हस्बैंड है वो वेट करना शुरू कर देते 11 बजे से कि कब वो आता है, कब वीडियो कॉल करके यंग हस्बैंड अपनी यंग वाइफ को दिखाएगा, और कब मैं अपनी मैच्योर वाइफ को उस यंग हस्बैंड को दिखाऊं। यानी कि दोनों हस्बैंड के अंदर एक दूसरे के प्रति बुल वाली फीलिंग्स है। यानी कि जो मैच्योर हस्बैंड है वह यंग हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए बुल के रूप में देखते हैं, और जो यंग हस्बैंड है वो अपनी यंग वाइफ के लिए मैच्योर हस्बैंड को बुल के रूप में देखता है। और दोनों का दिमाग एक दूसरे से कंडीशनिंग हो गया, और दोनों वर्चुअली ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे एंजॉय करते। और जो मैच्योर हस्बैंड है ना, इनकी वाइफ कभी कभी वर्चुअली वीडियो कॉल पे सपोर्ट करती, कभी नहीं करती। आप इशारा समझिएगा कि कैसे सब कुछ क्या हो रहा है। मैं शब्द दे रहा हूं, बट आप मेरी शब्द को अपनी कल्पना में ढाल करके समझने का प्रयास करिएगा। इसी दौरान जो मैच्योर हस्बैंड है ना, उनके अंदर एक अलग लेवल की फैंटेसी ट्रिगर होती है। कैसे होती है, क्या होती है, समझिए। जो यंग हस्बैंड है जब भी वीडियो कॉल करता तो कंटिन्यू आधे आधे घंटे तक अपनी वाइफ को शो करता वीडियो कॉल पे, और शो करता इतना ही नहीं, कंटिन्यू यंग हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ प्ले भी करता और वीडियो कॉल पे मैच्योर हस्बैंड को शो करता। और यह दृश्य मैच्योर हस्बैंड लगभग महीनों तक देखते रहे, और महीनों तक देखने के दौरान जो मैच्योर हस्बैंड है ना, उनका माइंड में एक अलग लेवल की फैंटेसी स्विच करता है। वह फैंटेसी ये होता है कि जो यंग हस्बैंड है उसकी वाइफ को मैच्योर हस्बैंड जो है ना, अपनी वाइफ के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रेगुलर वर्चुअली वीडियो कॉल पे अपनी वाइफ को यंग हस्बैंड दिखाता है। तो मैच्योर हस्बैंड रेगुलर वीडियो कॉल पे आधे आधे घंटे, कभी कभी 1 घंटे देखते देखते ना, यंग हस्बैंड की जो वाइफ है यंग ना, उसी को अपनी वाइफ मैच्योर हस्बैंड कल्पना में मानने लग जाते हैं। और जब यंग हस्बैंड वर्चुअली वीडियो कॉल पे अपनी वाइफ के साथ निजी रोमांस के क्षण में वर्चुअली प्ले कर रहा होता, तो यंग हस्बैंड इधर से वीडियो कॉल पे देख करके एकदम नेक्स्ट लेवल पर ट्रिगर हो जाते, और इस तरह की यौन उत्तेजनात्मक बातें करना शुरू कर देते जिसकी कोई सीमा नहीं। और जो मैच्योर हस्बैंड है उनकी वाइफ भी बगल में बिस्तर पे लेटी होती, हस्बैंड को इतना उत्तेजित व उत्साहित देख करके वो भी मोबाइल स्क्रीन पे देखना शुरू करती कि मेरे हस्बैंड आखिर क्यों इतना उत्तेजित व उत्साहित हो रहे हैं। तो वाइफ पाती कि जो स्क्रीन पे दृश्य दिख रहा है वह बड़ा ही अलग स्तर का दृश्य है। तो वाइफ भी कभी कभी इंटरेस्ट लेकर के, जो मैच्योर कपल है उनकी वाइफ भी कभी कभी इंटरेस्ट लेकर के वीडियो कॉल पे देखा करती। इसी दौरान मैच्योर कपल जो हैं उनकी वाइफ भी समझने लगी कि मेरी जो हस्बैंड है ना, यंग कपल की जो वाइफ है उसके प्रति अपने अंदर वाइफ वाली फीलिंग्स रखने लगे हैं। यानी कि जो मैच्योर हस्बैंड है उनके अंदर यंग वाइफ के प्रति, जो यंग कपल है उसमें जो वाइफ है उसके प्रति हस्बैंड वाली भावना रखने लगे हैं। यानी कि यंग वाइफ को मैच्योर हस्बैंड अपनी वाइफ समझने लगे हैं, और उसका हस्बैंड उससे प्ले करता है
तो मैच्योर हस्बैंड ये मानने लगे हैं कि मेरी वाइफ के साथ ही यह प्ले कर रहा है। तो यह चीज़ उनकी मैच्योर वाइफ भी भांप लेती है। फिर मैच्योर हस्बैंड और वाइफ में काफ़ी खुलापन आने लगता है। तो मैच्योर हस्बैंड की वाइफ भी इसको अग्री करने लगती है कि ठीक है, आपको आनंद आता है, आपको मज़ा आता है, आप आनंद लो, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। फिर जो मैच्योर हस्बैंड है उनके अंदर कल्पना इस सीमा तक चली जाती है कि उस यंग हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम जहाँ जॉब करते हो वहाँ जॉब छोड़ दो, जितना सैलरी मिलता है उतना सैलरी मैं भी तुझे दिलवा सकता हूँ और तुम मेरे पास आ जाओ। और ऐसा इसलिए कहते हैं मैच्योर हस्बैंड क्योंकि उनके दिमाग में यंग कपल की वाइफ के प्रति एक प्रकार की फीलिंग्स आ गई है, और वो फीलिंग्स ये है कि मैच्योर हस्बैंड यंग कपल की वाइफ को अपना वाइफ मानने लगे हैं। और जब उसके साथ उसी का हस्बैंड प्ले करता है तो मैच्योर हस्बैंड ये फील करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि मेरी वाइफ के साथ कोई बुल प्ले कर रहा है। जरा सोचिए फैंटेसी कैसे शिफ्ट कर रहा है, और हस्बैंड को इसमें बहुत मजा आता है। एक्सट्रीम लेवल का यौन उत्तेजना व यौन आनंद का आभास होता है। तो जो यंग कपल है, यंग हस्बैंड है, इस बात को सुन करके, इस प्रस्ताव को सुन करके कि मैं भी तुझे इतना सैलरी दिलवा सकता हूँ और रहने के लिए अपने ही घर के नीचे वाले जो एक कमरे का फ्लैट है तुझे दे सकता हूँ, फ्री में तुम रहना, अपना जॉब करना, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा। तो यंग हस्बैंड है थोड़ा सा सातिराना दिमाग लगाया कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है, इस व्यक्ति को मैं अपनी वाइफ को रेगुलर दिखा रहा हूँ तो उसकी वजह से उसके दिमाग में कभी कुछ उपद्रव करने का तो नहीं चल रहा है। तो यंग हस्बैंड भी कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में होता है और अपनी वाइफ को मैच्योर हस्बैंड के साथ इमेजिन करता है, तभी तो वो भी वीडियो कॉल पे एंजॉय करता है और अपने अंदर की कुकुल्ड फैंटेसी को वर्चुअली एंजॉय करता है। तो यंग हस्बैंड आड़े टेढ़े सोचा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन जो मैच्योर हस्बैंड है उसे ट्रस्ट में लेते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, मेरी बातें मानो, तुम पहले आकर के अकेले मुझसे मिलो, मेरे शहर में आओ, मैं रिसीव करूंगा तुझे, मैं अपनी गाड़ी से आऊँगा स्टेशन, तुझे रिसीव करूंगा, सब कुछ तुझे सारा फैसिलिटी दे दूंगा। तो जो यंग हस्बैंड है वह आता है मैच्योर हस्बैंड के शहर में मिलने, इनसे आता है। तो मैच्योर हस्बैंड उसे बड़े ही रिस्पेक्टफुली रिसीव करते हैं, अपने घर लाते हैं। और जो मैच्योर हस्बैंड है उनके अंदर की फैंटेसी एकदम किक मार रही है, जोर मार रही है कि आज वो बुल आ रहा है जिसे मैं अपनी वाइफ के लिए प्ले करता, जिसके साथ अपनी वाइफ को प्ले करता हुआ इमेजिन करता हूँ। तो घर आएगा, मेरी वाइफ को भी देखेगा, वाइफ को भी बता देते हैं कि मैं उसे आज रिसीव करने जा रहा हूँ, वो आ रहा है, वो यहीं रहेगा, उसे मैं एक जॉब दिलवा देता हूँ उतना ही सैलरी का, नीचे वाले कमरे में रह जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे। तो वाइफ भी बोलती है पता नहीं आपका क्या क्या दिमाग में चलता है, जो चलता है करिए, बस ध्यान रखिएगा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वाइफ को भी मैच्योर हस्बैंड ट्रस्ट में लेते हैं अपनी वाइफ को। फिर उस यंग हस्बैंड को लेकर के घर आते हैं, सब कुछ बेसिक चीज़ दिखाते हैं कि तुझे कहाँ जॉब मिलनी है, जहाँ जॉब दिलवाना होता है उससे बात भी करवा देते हैं, कितने से कितने तुझे जॉब करनी है, डे में करनी है, नाइट में करनी है, सब उसके अकॉर्डिंग करवा देते हैं। और हस्बैंड उस कमरे को दिखा देते हैं कि यहाँ तुम अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो, तुझे बेड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो वो हस्बैंड देख करके, यानी कि यंग हस्बैंड देख करके ट्रस्टफुल हो जाता है, भरोसा करने लगता है कि हाँ सच में रियली में मेरा करियर आगे यहाँ बैलेंस है और फैंटेसी भी इनके साथ एंजॉय किया जा सकता है। और जो मैच्योर हस्बैंड है वह रिच पर्सन है, तो थोड़ा सा पैसे का भी अट्रैक्शन आता है कि चलो मुझे मेरी वाइफ का भी ये सपोर्ट करेंगे और फैंटेसी तो एंजॉय करने को मिल ही रहा है और मिलेगा ही। और जो मैच्योर हस्बैंड है ना, वो इतना ज़्यादा पैशनेट है इस चीज़ को लेकर के ना कि कब यंग हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर के इनके घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आकर के रहने लगे और ये अपनी फैंटेसी को रियली में पूरा करें। तो फिर यंग हस्बैंड सब कुछ देख लेता है, A to Z अपनी वाइफ से सब कुछ डिस्कस कर लेता है और आने के लिए हाँ कह देता है। तो मैच्योर हस्बैंड थोड़ा खुश होते हैं, बोलते हैं कि तुम यहाँ आओ, सिर्फ आ जाओ, जो भी बेड वगैरह होता है सब मैं दे दूंगा, तुम आओ और ड्यूटी करो, अपना काम करो और बाकी रात्रि में मिल करके हम लोग आपस में ही एकदम रियली में एंजॉय करेंगे। तो दोनों के अंदर कुकुल वाली फीलिंग्स है, दोनों की वाइफ सब कुछ जान रही है, दोनों एक दूसरे से जान रहे हैं, मिल भी लिए, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया।
तो वह यंग हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ इनके यहाँ आ जाता है। आने के बाद चीज़ें कैसे क्या होती है इसे मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में दिया हुआ है। तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो इस वीडियो का पार्ट 2 आप सुन व समझ पाएंगे। तो आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फी है 1 महीने के लिए यानी 30 दिन के लिए 159, 60 दिन यानी कि 2 महीने के लिए 299। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करिए। कुछ ही घंटों के अंदर आपको मेरी तरफ से सारा शेड्यूल प्राप्त होगा। पेमेंट कैसे करना है, कैसे क्या करना है, आप इमीडिएटली पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें, वापस स्क्रीनशॉट सेंड करें। आपको जल्द ही प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड करने का प्रयास किया जाएगा, जहां आप इस वीडियो के पार्ट 2 को भी देख सकेंगे, सुन सकेंगे। साथ में 100+ वहां वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जिसमें मैं कुकुल्ड से संबंधित रियल स्टोरी डिस्कस किया हूं।